Hello dear students, you are welcome to my channel Education Simplified by OCDC. This is Vinod Kumar Garg, and in this video you are going to learn about the structure and function of RNA, that is ribonucleic acid. Okay, so major topics in this video will be genetic code and transfer RNA, that is tRNA. जेनेटिक कोड में हम क्या क्या स्टडी करेंगे, जेनेटिक कोड का नेचर एंड हाउ टू डिसिफर जेनेटिक कोड, मतलब जेनेटिक कोड को डी कोड कैसे करना है, देन फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड, इफेक्ट ऑफ म्यूटेशन ऑन जेनेटिक कोड, यूनिवर्सैलिटी ऑफ जेनेटिक कोड, नेक्स्ट ORF मीन्स ओपन रीडिंग फ्रेम्स, देन ओवरलैपिंग जीन्स. Okay, so these are the components of genetic code that we will study. The genetic code is made up of different nucleotides which are 4 in number, that is A which stand for adenine, G stand for guanine, C stand for cytosine and T stand for thymine. तो RNA में T को रिप्लेस करता है U, that is यूरासिल. ओके, सो द पॉसिबल कोड्स, अगर हम 1 लेटर कोड की बात करें तो ये होंगे 4 कोड, क्योंकि 4 हमारे पास लेटर है. अगर 1 लेटर का कोड हो तो हमारे पास टोटल 4 कोड बनेंगे. अगर 2 लेटर का कोड हो तो हमारे पास 4 × 4 दैट इज 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे, मतलब 16 कोड बनेंगे. और 3 लेटर का कोड हो तो हमारे पास 4 × 4 × 4 64 कोड बनेंगे. तो ये जो मैंने अभी बताया A, G, C एंड U, तो ये 4 लेटर 64 कोड्स बनाते हैं और हर कोड एक ट्रिपलेट कोड होता है, मतलब 3 का कोड होता है. ओके, और ये 64 कोड्स टोटल 20 अमाइनो एसिड्स को हमारे अंदर रिप्रेजेंट करते हैं. अब हम बात करेंगे कि कैसे हमारे पास ये एविडेंस आए जो ये शो करते हैं, इंडिकेट करते हैं कि जो कोड होता है वो ट्रिपलेट होता है. ओके, तो 1960s में फ्रैंकिस क्रिक एट ऑल, मतलब फ्रैंकिस क्रिक और उसके साथियों ने ये एक्सपेरिमेंटेशन किया. उन्होंने जो किया वो किया था फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन इन बैक्टीरियोफेज. तो बैक्टीरियोफेज क्या होता है, बैक्टीरिया इन्फेक्टेड बाय वायरस. ओके, और उस बैक्टीरियोफेज का नेम था T4. क्लियर. एंड एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म यूज किया बैक्टीरिया इशरिचिया कोलाई. सो फ्रैंकिस एंड उनके कोलीग्स ने क्या किया कि बैक्टीरियोफेज के अंदर म्यूटेशन को इंड्यूस किया, और म्यूटेशन को इंड्यूस करने के लिए जो म्यूटाजन यूज़ किया वो था प्रोफ्लेविन. ओके, तो प्रोफ्लेविन को यूज़ किया एज ए म्यूटाजन, मतलब जो म्यूटेशन कॉज करेगा. म्यूटेशन का मतलब होता है चेंज इन द बेस सीक्वेंस. जो ATGC की सीक्वेंस होती है उसमें चेंज आना, उसको हम म्यूटेशन बोलते हैं. और ये जो प्रोफ्लेविन है ये कैसे करेगा सीक्वेंस में चेंज, ये करेगा किसी बेस पेयर को डिलीट करेगा या फिर ऐड करेगा, मतलब एडिशन करेगा या डिलीशन करेगा. ओके, नेक्स्ट है 2 ways टू आइडेंटिफाई म्यूटेंट T4, मतलब जो T4 म्यूटेंट हो गया, मतलब जिसमें म्यूटेशन हो गई, उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है. तो उसके लिए 2 ways थे. पहले किया ग्रोथ विद इशरिचिया कोलाई B. ओके, और दूसरा किया ग्रोथ विद इशरिचिया कोलाई K12. तो जो B और K12 है, दीज आर द 2 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया इशरिचिया कोलाई. और हम कह सकते हैं कि ये एक बैक्टीरिया की 2 डिफरेंट फॉर्म्स हैं. ओके, तो जब ग्रोथ विद ई कोलाई B को यूज़ किया गया टू ऑब्जर्व द म्यूटेंट T4, तो उन्होंने देखा कि जो R+ टाइप है वो है वाइल्ड टाइप, और उसके अंदर जो प्लेक्स थे वो थे टर्बिड प्लेक्स. ओके, टर्बिड का मतलब होता है जो क्लियर ना हो. और जब R2 फॉर्म देखेगी, मतलब म्यूटेंट फॉर्म जिसके अंदर चेंजेस हो गई, ओके, तो उसके जो प्लेक्स थे दे वर क्लियर प्लेक्स, मतलब वो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट थे. फिर उन्होंने म्यूटेंट को ऑब्जर्व किया ग्रोथ विद ई कोलाई K12 के साथ. तो K12 में क्या देखा कि जो R+ वाइल्ड टाइप थी उसके अंदर ग्रोथ हुई, बट जो म्यूटेंट फॉर्म हुई जिसके अंदर प्रोफ्लेविन ने म्यूटेशन कॉज किया, तो उसमें कोई ग्रोथ नहीं हुई. तो उसके बाद उन्होंने देखा कि जो म्यूटेंट फॉर्म है जिसमें ग्रोथ नहीं हुई,
तो उसमें ऐसा क्या चेंज आया, उनके जो बेस पेयर की सीक्वेंस है उसमें क्या चेंज आया, तो वो चेंज आप इस इमेज में देख पा रहे हैं कि जो वाइल्ड टाइप है उसके अंदर जो डीएनए की कोडिंग है, ओके, और उसके अपोजिट साइड पे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन जिसके अंदर हो चुकी है उसके अंदर जो कोडिंग है, दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हैं, ठीक है। जो कि पहली सीक्वेंस है वाइल्ड टाइप की ऊपर वाली साइड लेफ्ट हैंड में, तो उस सीक्वेंस में से ए और टी को डिलीट किया गया है प्रोफ्लेविन के द्वारा। तो राइट साइड में अपर जो सीक्वेंस आप देख पा रहे हैं वहाँ पे एरो लगा हुआ है, वहाँ पे लिखा हुआ है ए टी डिलीटेड, ओके। तो एक बेस पेयर जो है वो डिलीट कर दिया प्रोफ्लेविन ने डीएनए सीक्वेंस में से, और इस पेयर के डिलीट होने से बाकी सभी पेयर जो क्या होंगे वो शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि कोड हमेशा ट्रिपलेट ही रहेगा। तो यहाँ से ये इंडिकेट हो रहा है कि जो कोड है वो 3 का ही है, वो कोड अभी हमारे पास ACG है, उसके बाद CGA है, ओके। जबकि ये कोड एक्चुअल में डीएनए में था क्या, पहला कोड था ACG, दूसरा था ACG, लेकिन हमारे यहाँ पे A और T डिलीट होने के कारण दूसरा कोड बन गया CGA। सो एक पेयर के डिलीट या ऐड होने से बाकी सभी पेयर शिफ्ट हो जाएंगे, तभी इसको बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ओके। तो इसी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन से हमें एविडेंस मिला कि ऑल जेनेटिक कोड्स आर ट्रिपलेट कोड्स। अब जो नीचे सेंटर में जो सीक्वेंस आप देख पा रहे हैं, तो उसमें ये दिखाया गया है कि अगर हम एक बेस पेयर को ऐड कर दें तो म्यूटेंट फॉर्म को, जो हमारी बी फॉर्म थी जिसको हमने म्यूटेंट किया था, तो उसको रिवर्स भी किया जा सकता है। मींस म्यूटेंट फॉर्म को वापस वाइल्ड फॉर्म में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। तो जिस सीक्वेंस में हमने 80 पेयर को डिलीट करके म्यूटेंट किया था, तो उस म्यूटेंट फॉर्म में हमने CG पेयर को ऐड किया है, नीचे वाली जो रिप्रेजेंटेशन आप देख पा रहे हैं, तो उसमें एक बेस पेयर को ऐड करके म्यूटेंट फॉर्म को वापस रिवर्स करके जो वाइल्ड फॉर्म में उसमें कन्वर्ट कर दिया गया है, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी बेस पेयर को ऐड या डिलीट करके म्यूटेंट या म्यूटेंट से वापस वाइल्ड किया जा सकता है। तो इस इमेज में भी आपने देखा क्या कि जो कोड्स हैं दे ऑल आर ट्रिपलेट कोड्स, मींस मेड अप ऑफ 3 बेसेस। सो इस इमेज में आप क्या देख पा रहे हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ 3R प्लस म्यूटेंट रूटीनली यील्ड रिवर्टेंट अनलाइक अदर मल्टीपल कॉम्बिनेशंस। मतलब इसमें जो म्यूटेशंस होएगी, अगर उस म्यूटेशन में 3 से ज़्यादा म्यूटेंट होते हैं, तो जो डीएनए से आरएनए की जो फॉर्म बनेगी वो सिर्फ और सिर्फ रिवर्टेंट बनेगी, मतलब वो एबनॉर्मल नहीं बनेगी, ओके। उल्टा क्या होगा इसमें कि जो अबनॉर्मल बननी थी उससे वो वापस नॉर्मल बन जाएगी, तो उस सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, रिवर्टेंट। नाउ सी दिस इमेज केयरफुली, you are observing here the genetic code dictionary. Genetic code dictionary was prepared by Indian scientist H.G. खुराना, हर गोविंद खुराना, ओके। तो उन्होंने ये कोड डिक्शनरी जनरेट की थी जिसके अंदर क्या है 64 कोड्स हैं। तो वो कोड कैसे डेवलप होते हैं, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे लिखा है फर्स्ट बेस पेयर, अबव लिखा है सेकंड बेस पेयर, और राइट साइड पे लिखा है थर्ड बेस, ओके। तो जो ये 3 बेस हैं वो तीनों एक दूसरे के साथ कंबाइन होके एक ट्रिपलेट कोड बनाते हैं, ओके। तो हमने 4 बेस ATGC जो होते हैं, तो यहाँ पे हमने CAG को तो वैसे ही लिखना है और T की जगह पे U लिखना है। तो इस बॉक्स के तीनों साइड पे हमने 4 बेस के नेम लिखने हैं, और 4x4x4 का जब कॉम्बिनेशन बनेगा तो 64 कोड इस बॉक्स के अंदर बनेंगे, और हर कोड किसी ना किसी अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है। और इसमें 3 कोड ऐसे होते हैं जिसको बोलते हैं स्टॉप कोड, ओके। और एक कोड जो मिथायोनिन का कोड होता है AUG, दैट कोड इज कॉल्ड इनिशिएशन कोड। तो आप इस इमेज में देख सकते हैं कि येलो में हाईलाइट किया हुआ है इनिशिएशन कोड AUG को, और 3 कोड एक और कलर से हाईलाइट किए गए हैं यहाँ पे, वो हैं UAA, UAG and UGA. These 3 codes are called stop codes, okay. Now we will discuss about genetic code characteristics. First है
code is triplet. Each 3 nucleotide codon in messenger RNA specifies 1 amino acid. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है कोड इज कॉमा फ्री, मतलब यहाँ पे जो हमने लिखा है ATG या GCG या GCA ATG, तो जो भी ये कोड है ये कोड में किसी में कोई स्पेस या कॉमा नहीं होता. मैसेंजर RNA इज रीड कॉन्टिन्यूसली. ओके, 3 बेसेस एट ए टाइम विदाउट स्किपिंग बेस, तो हमने किसी बेस को स्किप नहीं करना, तो 3 के कोड हमने कॉन्टिन्यूस ही रीड करने होते हैं. Code is non-overlapping. Each nucleotide is the part of only one codon and read only once. इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे UGA एक कोड है, तो उस कोड का जो UG और A है वो तीनों में से कोई भी बेस पेयर किसी दूसरे कोड में रीड नहीं होगा. ठीक है, एक कोड जो 3 का है वो उसी का कोड का उसी का बेस पेयर रहेगा, उसका बेस पेयर किसी नेक्स्ट कोड में रीड नहीं होगा, तो उसका मतलब उसमें ओवरलैपिंग नहीं होगी. Code is almost universal. Most codon have the same meaning in different organism. Okay, तो जो एक कोड होगा उस कोड का सेम मीनिंग होगा डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, तो उसको बोलते हैं यूनिवर्सैलिटी ऑफ द जेनेटिक कोड. नेक्स्ट है कोड इज डीजेनरेट, मीन्स 18 to 20 अमाइनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन. मतलब एक अमाइनो एसिड के एक से ज़्यादा कोडोन हो सकते हैं या कोड हो सकते हैं. मिथायोनिन एंड ट्रिप्टोफैन आर द ओनली एक्सेप्शन, जिसमें सिर्फ एक ही कोड है. मैनी अमाइनो एसिड आर 4-fold डीजेनरेट एट द 3rd पोजिशन. नाउ वी विल टॉक अबाउट tRNA स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. tRNA स्टैंड फॉर ट्रांसफर RNA. सो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है दैट इज लीनियर सीक्वेंस ऑफ 60 to 95 NT लेंथ. तो 60 to 95 NT का मतलब होता है नैनो टेस्ला. ठीक है, विच इज द यूनिट ऑफ लेंथ, एंड मोस्ट कॉमनली इट इज 76 NT लॉन्ग. अब बात करेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर की. सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ tRNA इज क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर एंड शो द बेस पेयरिंग ऑफ वेरियस रीजन्स टू फॉर्म 4 स्टेम्स, that is called arms and 3 loops. तो ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि tRNA की जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर, उसमें कितने स्टेम और कितनी लूप्स होती हैं. तो 4 स्टेम एंड 3 लूप्स. नेक्स्ट आता है tRNA का टर्शरी स्ट्रक्चर. इसमें होता है 9 हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन द बेसेस इन द सिंगल स्ट्रैंड लूप एंड फोल्ड द सेकेंडरी स्ट्रक्चर. In this image you are observing clover leaf structure of tRNA which is the secondary structure of transfer RNA. तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि सबसे ऊपर की तरफ जो एक्सेप्टर साइट है, जो एक्सेप्टर स्टेम यहाँ पे लिखा है, तो वहाँ पे 3 डैश एंड होता है, तो उस एंड के ऊपर जो सीक्वेंस आप देख पा रहे हैं दैट इज ACC. सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम लाइक नीट. तो वहाँ पे ये पूछा जाता है कि जो 3 डैश एंड होता है tRNA के स्ट्रक्चर में, तो वहाँ पे कौन सी सीक्वेंस होती है, तो वहाँ पे आएगा ACC आंसर इसका. ओके, तो इसी में आप इसकी 4 आर्म्स देख पा रहे हैं, D आर्म, C आर्म, एंटी कोडोन आर्म एंड वेरिएबल आर्म. तो ये 4 आर्म्स है इसकी, और साथ ही आप देख पा रहे हैं इसकी 3 लूप्स. तो यहाँ पे D आर्म लिखा है, उसके ऊपर एक लूप है, और वहाँ पे C आर्म है, तो वहाँ पे भी एक लूप है, और एक लूप है एंटी कोडोन यहाँ पे लिखा है नीचे की तरफ, तो यहाँ पे 3 इसकी लूप हो गई. ओके, तो टोटल हो गए 4 स्टेम, जिसको हमने 4 आर्म्स भी बोला है, और साथ में 3 लूप्स. क्लियर? सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ tRNA हैविंग क्लोवर लीफ शेप. सो इस स्ट्रक्चर के अंदर जो 3 डैश एंड के ऊपर मैंने सीक्वेंस बताई आपको, उसको हम ACC की जगह CCA रीड करेंगे. तो जो CCA है ये सीक्वेंस यूज़ होती है टू अटैच अमाइनो एसिड, क्योंकि tRNA का काम है अमाइनो एसिड्स को ट्रांसफ़र करना. ओके, फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. तो ट्रांसफ़र करने के लिए जब अपने साथ ये किसी अमाइनो एसिड को अटैच करेगी, तो वो इसी एंड के ऊपर करेगी. यहाँ पे CCA सीक्वेंस है. And this CCA tail is important for the recognition of tRNA.
दैट इज ट्रांसफर आरएनए बाय द एंजाइम्स क्रिटिकल इन ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन होता है आरएनए से प्रोटीन का बनना। तो आरएनए से प्रोटीन बनाते हुए जो एंजाइम्स काम करेंगे उस एंजाइम्स के द्वारा टीआरएनए को रिकॉग्नाइज करना। तो वो रिकॉग्नाइज करने का जो प्रोसेस है उसमें सीसीए टेल का इंपॉर्टेंट रोल होता है। ओके, अब हम बात करेंगे डी आर्म की। जो डी आर्म है इट इज़ 4 बेस पेयर लॉन्ग, मतलब 4 बेस पेयर की ही बनी होती है, एंडिंग इन द लूप दैट ऑफन कंटेन डाईहाइड्रोयूरिडीन। मतलब जिस लूप के अंदर डाईहाइड्रोयूरिडीन होगा तो वहाँ पे डी आर्म होगी और वो 4 बेस पेयर की बनी होगी। तो जो डाईहाइड्रोयूरिडीन है ये एक पायरिमिडीन की रिंग होती है। ओके, नेक्स्ट आता है एंटीकोडोन आर्म। इट इज़ अ 5 बेस पेयर स्टेम हुज लूप कंटेन एंटीकोडोन। तो ये 5 बेस पेयर की बनी हुई है। नेक्स्ट है टी आर्म। इट इज़ 5 बेस पेयर स्टेम containing the sequence T-Zy-C. T stand for thymine, C stand for cytosine, where Zy is a pseudo-uridine. Pseudo मतलब false. Okay. Next है bases that have been modified specially by methylation, मतलब मिथाइल ग्रुप को ऐड करना, occur in several positions outside the anticodon. And the first anticodon base is sometimes modified to inosine that is represented by कैपिटल I. तो एंटीकोडोन के बिल्कुल पास में आप देख सकते हैं वहाँ पे I लिखा हुआ है, तो I वहाँ पे रिप्रेजेंट करता है आइनोसिन विच इज modified first base of anticodon arm. Now we will talk about the functions of transfer RNA. So first function है when charged by attachment of specific amino acid टू द 3' एंड, जैसे मैंने आपको बताया कि 3' एंड यहाँ पे CCA सीक्वेंस है वहीं पे आके अमाइनो एसिड अटैच होता है। ओके, टू बिकम अमाइनो एसाइल टीआरएनए। तो जैसे ही अटैच हो गया अमाइनो एसिड तो ये टीआरएनए कन्वर्ट हो जाएगा इनटू अमाइनो एसाइल टीआरएनए एंड टीआरएनए मॉलिक्यूल एक्ट एज अडेप्टर मॉलिक्यूल इन द प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट है अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। First, the amino acyl tRNA synthestase, which is the name of enzyme, attach adenosine monophosphate, that is AMP, to the COOH, which is carboxylic group of the amino acid, to create amino acyl adenylate intermediate. Okay, then the appropriate transfer RNA displace the AMP. मतलब जो भी टीआरएनए अमाइनो एसिड को ट्रांसफ़र करेगा तो वो एएमपी दैट इज़ एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट को रिप्लेस कर देगा। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेस्टेज। तो ये होता है एंजाइम। द सिंथेस्टेज एंजाइम कंटेक्ट देयर कॉग्नेट टीआरएनए बाय द इनसाइड ऑफ इट्स एल शेप्ड एंड certain part of tRNA called identity elements to distinguish these similar molecules from one another. Okay, तो जो एंजाइम है टीआरएनए सिंथेस्टेज ये करता क्या है कि अपने अंदर के एलिमेंट्स को आइडेंटिटी एलिमेंट्स को यूज़ करता है ताकि ये डिस्टिंग्विश कर सके सिमिलर मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से। नेक्स्ट आता है प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग अकर्स व्हेन अ सिंथेस्टेज enzyme carries out step 1 of the amino acylation reaction with the wrong but chemically similar amino acid. So in that case it will not carry out the step 2, okay, but will hydrolyze the amino acyl adenylate instead. मतलब जो इंटरमीडिएट बनेगा उस इंटरमीडिएट को ही ये हाइड्रोलाइज कर देगा। दिस इज द इमेज शोइंग फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसाइल टीआरएनए। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो एटीपी है वो कंबाइन होती है अमाइनो एसिड के साथ और जो एटीपी है उसमें से 2 फॉस्फोरस निकल जाते हैं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की फॉर्म में। तो जो एक बचा वो बचा हमारा एएमपी दैट इज एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट। तो ये कंबाइन हो जाता है अमाइनो एसिड के साथ और ये बनता है एडेनिलेट इंटरमीडिएट और उसके बाद अप्रोप्रिएट टीआरएनए दैट इज ट्रांसफर आरएनए आकर एएमपी को रिप्लेस करता है और उसके बाद फाइनली हमारे पास
जो अमाइनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स है वो रेडी हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि टीआरएनए सिंथेस स्टेज जो एंजाइम है एंड जो चार्ज्ड टीआरएनए होता है मतलब एक्टिवेटेड, उसका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमने एग्जांपल यहाँ पे लिया है अमाइनो एसिड, जिसका एग्जांपल है सेराइन, SERINE। ओके, तो जो इसका कॉग्नेट टीआरएनए होगा तो उसको हम लिखेंगे टीआरएनए, सुपरस्क्रिप्ट में हम लिखेंगे SER विच स्टैंड फॉर सेराइन अमाइनो एसिड। ओके, कॉग्नेट अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेस स्टेज एंजाइम को हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे सेराइल टीआरएनए सिंथेस स्टेज। ओके, और अमाइनो एसाइल टीआरएनए को फाइनली हम लिखेंगे सेराइल टीआरएनए और सुपरस्क्रिप्ट में SER। ओके, so this is the nomenclature of transfer RNA synthesis and charged tRNA, that is activated transfer RNA. So this was all about tRNA structure and function. Thanks for watching.